विकास के दावे और ज़मीनी हकीकत के बीच जब फर्क बढ़ता है तो सवाल भी उठते हैं। क्या करोड़ों की योजनाएं सच में गांव को बचा रही है या फिर कागजों में ही मजबूत दिख रही है? घाघरा नदी के किनारे हो रहा एक निर्माण कार्य अब सवालों के घेरे में है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। ये मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है, जहां घाघरा रिवर पर बाढ़ और कटान रोकने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ठोकर निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और कटान पीड़ितों का आरोप है कि ये काम बेहद लापरवाही से किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान कई जगह ठोकर नदी में झुकी हुई दिखाई दे रही है, जबकि कुछ हिस्से पूरी तरह पानी में धंस चुके हैं। पहले बने ठोकर का नोज भी बह जाने की बात सामने आ रही है। अब ठोकर के पास जीरो टैग की बोरियों में मिट्टी भरकर स्लोपिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन बोल्डरों की जगह बालू का इस्तेमाल होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर गांव के लोगों का कहना है कि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब उम्मीद थी कि इस बार गांव को बाढ़ और कटान से राहत मिलेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर ग्रामीण निराश हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ विभाग के अधिकारी मौके पर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते, जिससे काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बलिया डिस्ट्रिक्ट के बांसडीह तहसील क्षेत्र में ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। काम में मत पूछिए, काम तो इतना कह रहे हैं कि खराब तरीके से हो रहा है कि लापरवाही का कोई हद नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, अभी काम पीरियड में इतना ज़्यादा जो स्लोपिंग ठोकर बन रहा है वो इतना ध्वस्त हो गया है, इतना धंस गया है कि उसका कोई जवाब नहीं। आखिर इतना मजबूत क्यों काम हो रहा है कि अभी बाढ़ आया नहीं और भद्रा? सर, एक भोजपुरी में कहावत है, बिना मेह के दौरी। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं ना कोई इंजीनियर का पता रहता है ना ठेकेदार का पता रहता है। जब आप पूछने भी किससे जाएं, एक मुंशी साहब रहते हैं, वो हमेशा भगे रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। क्या कोई अधिकारी आता है देखने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखिए सर, अभी तक देखिए हमारे इस क्षेत्र के विधायिका जी भी हैं, वो भी कभी नहीं आई इस तरह से। कम से कम उनका भी ये गार्जियन है हम लोग का, कम से कम आकर के एक बार उनको देखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि तमाम जितने भी अधिकारीगण हैं कृपया करके इस पे ध्यान रखें, नहीं तो ये काम इस तरह से लापरवाही से जैसे हो रहा है उस तरह से होगा तो हमारी गांव ये बचेगा नहीं। वो तो और जर्जर है साहब, उसका तो नोज बहुत पहले गिर गया था। इस पे हम लोग बात भी रखे थे। एक बार आए थे जय साहब, उनसे भी कहे थे कि साहब वो जो पिछला ठोकर जो बना हुआ है 2 नंबर का इस साइड वाला, वो ठोकर अब ध्वस्त हो रहा है, उसका नोज खत्म हो गया है और वो काट रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उस पे काम होगा, रिपेयरिंग होगा। हम कह रहे कब रिपेयरिंग होगा? अब तो 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते में पानी भी आ जाएगा, बारिश होगा तो लापरवाही की हद हो गई है। अब बताइए, जब पानी जब नीचे गया था, सूखा हुआ था, तब रिपेयरिंग हुआ होता तो उसका फाउंडेशन कुछ काम लायक होता। लेकिन अब जो है फाउंडेशन भी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि पानी लबालब हो गया है। और वहाँ बोरी जो भरा जा रहा है केवल बालू का, वो उसमें डाला जा रहा है। क्योंकि डालना चाहिए इसमें बोल्डर, उसमें जो है बेस में बोल्डर डालना चाहिए, लेकिन वहाँ बालू केवल सिलाई किया जा रहा है बोरी में रख करके। तो उससे हमें नहीं लगता है वो बचेगा। वो देखा जाए ये कौन सा गांव है? सुल्तानपुर। ये कैसन काम चलता नदी पर? ये काम चलता बढ़िया काम नहीं हो। अच्छा। हाँ, ठोकर बात ढहा होता जो बनता उठता। हाँ, ढहा। इतना मजबूत काम कहाँ होता कि जो बनता उठता? इतना मजबूत काम नहीं हो ना। आखिर अधिकारी आवता है जे एक्सियन के वो आवता है जे देखे खातिर काम कैसन होता है? वो अधिकारी आवता तब वो वनिया सोनिया चल जाता। अच्छा, मौका पर नहीं आओ तो का लागत है कि गांव बच पाई जे तेरे काम होता है? जा गांव नहीं बची, ना बच पाई। डर लागत है? डर लगता बा। गांव का जरी सटले बा, अब गांव का जरी ढाई दीता गांव हम। कटान पीड़ितों का कहना है कि जो ठोकर बनाया जा रहा है वह मजबूत नहीं है और अगर बाढ़ आई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उनका यह भी कहना है कि पहले बने ढांचे भी जर्जर हो चुके हैं और समय पर मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने यह आशंका जताई है कि जिस तरह से मिट्टी और बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे यह निर्माण लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच हो और मौके पर इंजीनियरों व अधिकारियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि भविष्य में गांव को बाढ़ और कटान से वास्तविक सुरक्षा मिल सके। घाघरा के किनारे उठ रही ये सवाल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की हकीकत भी दिखाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है
और क्या सच में गांव को सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।